आप सभी लोगों को आसना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जो कि है आज हम बताएंगे डीएनए। जैसा कि आपके डीएनए के बारे में हमने बहुत सारी डाल रखी हैं। यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है और आज कुछ डीएनए के हम प्रकार की बात करेंगे। हेडिंग जो पड़ेगी आपकी टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए के प्रकार। तो डीएनए के प्रकार क्या है? अब ये जो डीएनए के प्रकार हैं, अब बात की जाए तो इस डीएनए को दो भागों में बांटा गया है। डीएनए अगर बात की जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो डीएनए जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, अगर हम बात करें तो डीएनए प्रकार के मतलब डीएनए दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? इनको दो भागों में बांटा गया। एक तो बांटा गया इसकी आकृति के आधार पे, एक तो बांट दिया गया इसकी आकृति के आधार पे, मतलब आकृति के आधार पर डीएनए के प्रकार। ठीक। दूसरा बांट दिया गया है संरचना के आधार पे। दूसरा किस में बांट दिया गया है? संरचना के आधार पे। संरचना के आधार संरचना के आधार पे डीएनए के प्रकार। ठीक है। तो अगर बात की जाए अगर आकृति के आधार पे डीएनए के प्रकार, तो जब बात आती है आकृति के आधार पे, तो इसको फिर यहाँ फिर पुनः दो भागों में बांटा गया है। इसको पुनः फिर दो भागों में बांटा गया है, पुनः दो भागों में बांट दिया गया है। अब यहाँ पे एक है वृत्ताकार डीएनए, वृत्ताकार डीएनए, और एक क्या है? रेखीय डीएनए। एक वृत्ताकार डीएनए, एक रेखीय डीएनए। वृत्ताकार जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? ऐसे होगा। जो रेखीय डीएनए होगा वो ऐसे होगा। ये वृत्ताकार। और ये जो डीएनए पाया जाएगा ये किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये किन में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है। इसमें जो दोनों जैसे ये श्रृंखलाएं छोर हैं, मतलब दोनों छोर दोनों छोर खुली अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसमें कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। दोनों छोर कैसे होते हैं? स्वतंत्र। देखो, एक ये साइड एक है और इसमें दोनों बने होते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन पाई जाती है। ये सेल के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है हमें। और ये सेल के कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। और केंद्रक में ही हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर केंद्रक का ही निर्माण ये कर लेते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो ये इसके आधार पे हो गया। संरचना के मतलब आकृति के आधार पे दो प्रकार का, एक रेखीय डीएनए और वृत्ताकार डीएनए। और वृत्ताकार पाया किसमें जाता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या बोला जाता है जीवाणु। जीवाणुओं में पाया जाता है। जब जीवाणुओं में पाया जाता है, जीवाणुओं की अगर हम बात करें तो जीवाणुओं में ऐसे ऐसे जीवाणु की कोशिका होती, ऐसे होता है ऐसे। इसके अलावा छोटा ऐसे कुछ और होता है। ये जो अतिरिक्त होता है डीएनए, ये क्या है? अतिरिक्त डीएनए। ये जो अतिरिक्त डीएनए होता है इसको प्लाज्मिड बोला जाता है। प्लाज्मिड मतलब जीवाणु की कोशिका में एक अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड बोला जाता है। ठीक। अच्छा, संरचना के आधार पे क्या होता है? संरचना के आधार पे किसके आधार पे? संरचना के तो आपको मालूम होना चाहिए, जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड, इन न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर ही डीएनए को हम कई भागों में बांटते हैं या कई प्रकार के होते हैं। देखो अब कैसा होता है। सबसे पहले अगर संरचना की हम बात करें, ऐसे इसकी हम बात करें ऐसे, देखिए हमारा ये एक श्रृंखला बन गई, ये श्रृंखला दूसरी बन गई। अब इसी में ये एक श्रृंखला और इसी में ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे भाई, ऐसे।
ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दक्षिणावर्त है, ये देखो क्लॉकवाइज, ये कैसे क्लॉकवाइज है, ठीक, दक्षिणावर्त कुंडलित है। और ये 5 डैश से 3 डैश और ये 3 डैश से 5 डैश। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, 30 एंगस्ट्रॉम होती है, 30 एंगस्ट्रॉम। और इस 30 एंगस्ट्रॉम में जैसे हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसके यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ इधर भी इस वाले श्रृंखला पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मतलब जितने इधर नाइट्रोजन बेस उतने इधर ही। तो ये कह सकते हैं इसके एक पूरे प्रत्येक कुंडल में यहाँ से यहाँ तक, इसके प्रत्येक कुंडल में 10 नाइट्रोजन बेस के युग्म पाए जाते हैं। इसके व्यास की बात की जाए तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, अर्धव्यास की बात की जाए तो 10 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये वास्तव में डीएनए कौन है, तो बी डीएनए है। बी डीएनए भी बात करेंगे, बी डीएनए, ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये जो बीच की दूरी है इनकी, ये और ये इनके बीच की दूरी, ये वाली 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम इतनी होती है। अब इसकी बात करेंगे भाई, इस किसके आधार पर इनको बांटा गया, तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर, न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर इनको बांट दिया गया। कौन कौन से होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और सी डीएनए, डी डीएनए और बात की जाए तो जेड डीएनए, ये होते हैं। आपको एक बात तो मालूम ही है, पहले से ही पढ़ चुके हो कि जो बी डीएनए होता है इसमें जो नाइट्रोजन बेस के युग्म पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षारक के युग्म या न्यूक्लियोटाइड के युग्म, तो 10 इधर भी 10 इधर भी, तो युग्म जो पाए जाते हैं वो युग्म कितने पाए जाते हैं, 10। और ये जो इसकी तो दिशा होती है तो क्लॉकवाइज होती है, दक्षिणावर्त होती है कि नहीं होती, किधर होती है, दक्षिणावर्त होती है। एक को बताते हैं, एक को बात करते हैं, इसको मिटा दें, एक की बात कर लेते हैं लिख के। देखो सबसे पहले हम आपको बता दें ए डीएनए, ए ना जेड डीएनए को बताते हैं, जेड डीएनए। जब जेड डीएनए की बात करेंगे तो यह जो है दक्षिणावर्त, न घूमकर वामावर्त कुंडलित होती हैं दोनों श्रृंखलाएं। दोनों श्रृंखलाएं कैसे वामावर्त कुंडलित होती हैं, ठीक है, दोनों श्रृंखलाएं कैसी वामावर्त। और इसके प्रत्येक कुंडल में 12 नाइट्रोजन बेस के युग्म पाए जाते हैं। इसके अगर व्यास की बात की जाए तो इसका व्यास जो होता है 18 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 18 एंगस्ट्रॉम। इतना याद रखना, 3 चीजें है, वामावर्त कुंडलित होता है, इसकी दोनों प्रत्येक कुंडल में 12 न्यूक्लियोटाइड के युग्म पाए जाते हैं, और एक इसका व्यास कितना होता है, इतना होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। लाइट गड़बड़ कर गई है, थोड़ा रुकिए 1 मिनट, जाओ इसको बना दे। लाइट वाला जो गड़बड़ कर गया भाई, हिल गया, हमारे पीछे लग गया, बड़ा नहीं मिलेगी क्या, गिर मत जाना, ठीक है। लाइट जो है गड़बड़ हो जाती है भैया कभी कभी, इसीलिए रात में वीडियो बनते हैं, वरना हम दिन में बना लें, ठीक है। क्या हम बात कर रहे थे, हाँ ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ए से बात करेंगे, ए डीएनए। अब ए डीएनए की जब बात करेंगे तो यह जो होता है दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, किस इधर की ओर, यह दक्षिणावर्त
कुंडलित होता है। यहाँ पे कुंडलित गलत लिखा है, कुंडलित होता है या दक्षिणावर्त कुंडलित होता है। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड के युग्म पाए जाते हैं, युग्म प्रत्येक कुंडल में तो कितने पाए जाते हैं? 11 पाए जाते हैं। इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? व्यास तो 23 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है। जो ऊपर की ये मोटाई होगी इस वाले डीएनए की कितनी होती है? ठीक। इसके बाद में अगर हम बात करें बी डीएनए की, भाई बी डीएनए का होता है बी डीएनए। जब हम बी डीएनए की बात करेंगे तो बी डीएनए में क्या होता है? या दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, दक्षिणावर्त कुंडलित होता है। ठीक, इतना आपको मालूम है। जो न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड के युग्म पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 10 युग्म पाए जाते हैं। 10 का मतलब 10 इधर 10 तो इधर भी 10 युग्म पाए जाते हैं। और इसके बाद में इसका व्यास अगर बात करें तो व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और दूसरे डीएनए की अगर हम बात करें सी डीएनए की, तो सी डीएनए की जब बात करेंगे हम तो यह जो होता है यह भी कैसा कुंडलित होता है? इसकी दोनों श्रृंखलाएं किधर कुंडलित होती है? दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं। ठीक, इसमें भी नाइट्रोजन बेस के युग्म जो होते हैं, नाइट्रोजन बेस के युग्म कितने पाए जाते हैं? तो 10 पाए जाते हैं, नहीं 10 नहीं पाए जाते हैं, 9 पाए जाते हैं। 9, ठीक, 9 पाए जाते हैं। इसके व्यास की बात की जाए तो 19 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, इसका व्यास कितना होता है? 19 एंगस्ट्रॉम होता है। अब डी डीएनए की अगर हम बात करें, डी डीएनए की जो ये डी डीएनए पाया जाता है, यहाँ पे जो ये भी कैसा होता है? दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, दक्षिणावर्त कुंडलित होता है। इसकी दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडलित होती है। नाइट्रोजन बेस युग्म की बात की जाए, न्यूक्लियोटाइड की युग्म की बात की जाए तो 8 युग्म पाए जाते हैं, 8। और व्यास की बात की जाए तो यहाँ पे व्यास लगभग ये कह सकते हैं 18-20 ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये व्यास छोड़ दीजिए। ये हो गए डीएनए के प्रकार, ऐसा। ठीक, आप लोग समझिएगा और लिख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनते हैं। ठीक है, अंतर पूछा जाता है जेड डीएनए में और बी डीएनए, यहाँ से और कोई भी पूछ लेगा, मतलब इसमें से भिन्न कौन सा होगा। तो दक्षिणावर्त वामावर्त पूछेगा तो वामावर्त केवल एक ही डीएनए पाया जाता है, कौन सा? जेड डीएनए। आज से आप लोगों के समझ में आया होगा।